Hello students. So students, as we were discussing about the servant, the short story. So students, we have completed 2 parts of the story. Today we will discuss about the third part. So let's get started. Yegor came back and reported that inside of half an hour he would have to have the horses harnessed, ready to drive his master to टाउन। अब येगोर जो है वापस आता है। कहाँ से वापस आता है? उसको उसके मास्टर ने बुलाया होता है, वहाँ से वो वापस आता है और उसको बोलता है कि मुझे आधे घंटे में क्या करना होगा, निकलना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे हॉर्सेस को हार्नेस करना है, मतलब हॉर्सेस को तैयार करना है। ठीक है, तो हार्नेस्ड मीन्स घोड़े पर जो है वो कसना, उसका जो है अच्छे से घोड़े कसना, तो वो करना है मुझे, तो मुझे अब जाना होगा। ठीक है। He lighted his pipe and took several turns in the room. तो अब जो है वो वहाँ पर अपनी पाइप जो है वो लाइट करता है। ठीक है, लाइटेड मीन्स जो जलाना। ठीक है, वहाँ पे जलाता है और वहाँ पे सेवरल जो है, सेवरल मतलब बहुत सारे टर्न्स लेता है, रूम के चक्कर लगाता है। देन ही केम टू अ हॉल्ट इन फ्रंट ऑफ जेरूसलम। चक्कर लगाता है मतलब कुछ सोच रहा होता है और फिर जो है जेरूसलम के पास आता है। ठीक है, हॉल्ट मतलब रुक जाना, जेरूसलम के आगे आके रुक जाता है। लिसन माई बॉय, ही सेड, इफ यू वॉन्ट आई विल आस्क माई मास्टर टू टेक यू एज अ सर्वेंट। ठीक है, अब वो उसको बोलता है, देखो अगर तुम चाहते हो जॉब करना, तुम्हें जॉब चाहिए, तो मैं अपने मास्टर से बात करूंगा उसके लिए। ठीक है, देन डज ही नीड अ मैन। अब वो उसको पूछता है जेरूसलम की, उसको कोई आदमी चाहिए क्या काम करने के लिए? वी हैव वन बट ही इज नॉट मच गुड। अब वो कहता है, हाँ हमारे पास तो है, काम कर रहा है वो, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। ही इज गेटिंग ओल्ड एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू डू द वर्क। वो उसको बता रहा है कि वो जो काम कर रहा है वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका है और वो इतना अच्छा काम भी नहीं करता है, और अब जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए काम करना, क्योंकि दिन ब दिन उसकी उम्र जो है वो होती जा रही है। It's lucky for us that the neighborhood isn't a lively one and the police don't make a fuss. अब वो कहता है कि ये हमारे लिए लकी है कि जो नेबर में जो है वहाँ पर ज़्यादा चहल पहल नहीं है। लाइवली मीन्स वहाँ पर चहल पहल नहीं है। ठीक है, हमारे नेबरहुड में, और वहाँ पर एंड पुलिस डोंट मेक अ फस, और पुलिस जो है वो भी जो है वहाँ पर कोई भी मीन मेक निकालना, मतलब फस मतलब मीन में कोई भी गलती या कुछ भी रुकावट नहीं करती है। एंड अबाउट थिंग्स बीइंग केप्ट जस्ट सो, एल्स द ओल्ड मैन कुडंट मैनेज टू कीप द प्लेस क्लीन इनफ फॉर देम। अब वो कहता है कि अब हमारे नेबर में इतनी चहल पहल नहीं रहती है, और पुलिस मैन भी जो है ज़्यादा जो है गिचकिच नहीं करता, बीच में कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, तो इसलिए वो ओल्ड मैन वहाँ पे टिका हुआ है, काम कर रहा है, क्योंकि उसकी शिकायत इसलिए नहीं आ रही है। ठीक है, वो इस तरह से उसको बोलता है, तो वो उसके लिए ये सब बोलता है। ठीक है, ओह इफ़ यू कैन देन प्लीज़ डू से अ वर्ड फॉर मी। वो कहता है, अच्छा अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो प्लीज़ मेरे लिए फेवर करो, प्लीज़ मेरे लिए बात करना। प्लीज़ येगोर डैनिलोविच उससे बहुत ही प्यार से बात करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है। आई विल प्रे फॉर यू ऑल माई लाइफ। वो कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा कर्जदार रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगा। आई कांट स्टैंड बीइंग विदाउट वर्क एनी लॉन्गर। अब वो कहता है कि मैं अब जो है बिना काम के इतने दिन तक नहीं रह सकता। ऑल राइट, आई विल स्पीक फॉर यू, कम अगेन टुमारो, एंड इन द मीन टाइम टेक दिस 10 कॉपिक पीस, इट मे कम इन हैंडी। अब वो उसको बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात करूंगा अपने मास्टर से। ठीक है, तो अब क्या करो, अभी के लिए क्या करो, ये लो 10 कॉपिक पीस। ठीक है, 10 कॉपिक पीस मतलब सिक्का देता है उसको। ठीक है, 10 कॉपिक मतलब वहाँ की मॉस्को की वो क्या है, करेंसी है, तो वो उसको देता है कि ये लो, ये रखो, तुम्हारे मुश्किल काम में ये क्या आएंगे, काम आएंगे। ठीक है, थैंक्स येगर डैनिलोविच,
देन यू विल ट्राई फॉर मी, प्लीज डू मी द फेवर। अब वो बोलता है कि थैंक यू वेरी मच, अब तुम मेरे लिए ट्राई करना प्लीज, मेरे लिए ये मेरे पे ये एहसान कर दो। ऑल राइट, आई विल ट्राई फॉर यू। वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ट्राई करूंगा। जेरूसलम लेफ्ट एंड येगर हार्नेस्ड अप हिज हॉर्सेस। अब जेरूसलम चला जाता है और येगर जो है अपने हॉर्सेस को हार्नेस करता है। देन ही पुट ऑन हिज कोचमैन्स हैबिट, और आ जाता है अपने कोचमैन्स की ड्रेस में। कोचमैन्स हैबिट मतलब वैसी वर्दी में आ जाता है, पहन लेता है वो वर्दी। अप टू द, और चला जाता है, ड्रोव अप टू द फ्रंट डोर, और कहाँ चला जाता है, अपने मास्टर के फ्रंट डोर पे वो घोड़ा गाड़ी लेकर चला जाता है। मिस्टर शेरॉफ स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, सीटेड हिमसेल्फ इन द स्लाई। ठीक है, मिस्टर शेरॉफ जो है वो घर से बाहर आते हैं और आके जो है स्लेज पे बैठते हैं, घोड़ा गाड़ी में। ठीक है, बैठने की जगह होती है स्लेज, ठीक है, वहां पे आकर बैठ जाते हैं। एंड द हॉर्सेस गैलॉप्ड, और हॉर्सेस को जो है दौड़ाया जाता है। सतपट दौड़ना, गैलॉप मतलब सतपट दौड़ना। ठीक है, ही अटेंडेड टू हिज बिजनेस इन टाउन एंड रिटर्न्ड होम। अब जो है वहां पर जो बिजनेस मीटिंग थी उसकी वो अटेंड करता है वो कस्बे में जाकर, और फिर घर वापस आ जाता है। येगर ऑब्जर्विंग दैट हिज मास्टर वॉज इन अ गुड ह्यूमर सेड टू हिम। ठीक है, अब वो देखता है कि मेरा मास्टर जो है वो अच्छे मूड में है, तो जो है अब मैं इससे बात करता हूँ। ठीक है, तो वो उसको जो है क्या बोलता है, येगर फ्लेडरिच, आई हैव अ फेवर टू आस्क यू। अब वो कहता है, यहाँ पे येगर नहीं है, यहाँ पे शेरॉफ होगा, क्योंकि वो अपने शेरफ से बात कर रहा है, अपने मास्टर से। उसका नाम था शेरफ। शेरफ फ्लेडरिच, आई हैव अ फेवर टू आस्क ऑफ यू। वो कहता है कि मुझे आपसे एक एहसान चाहिए, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। तो वो उसको पूछता है व्हाट इज इट, क्या फेवर है, पूछिए क्या चाहिए आपको, बोलिए। ठीक है, अब वो उसको बोलता है, देयर इज अ यंग मैन फ्रॉम माई विलेज हियर, अ गुड बॉय, ही इज विदाउट अ जॉब। अब वो बोलता है कि एक जो है जवान लड़का है, मेरे गांव का है, बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन उसको जॉब जो है उसके पास जॉब नहीं है। वेल, अब उसको बोलता है अच्छा तो वुडंट यू टेक हिम। वो कहता है कि आप उसको रख सकते हो। व्हाट डू आई वांट फॉर हिम। अब वो बोलता है कि मैं उससे क्या काम करवाऊंगा। यूज हिम एज मैन ऑफ ऑल वर्क राउंड द प्लेस। अब वो कहता है कि आप उसको जो है सारे काम जो है बाहर के वो आप उससे करवा सकते हो। हाउ अबाउट पॉलीकार्पिच। वो कहता है अच्छा तो पॉलीकार्पिच का क्या होगा। वट गुड इज ही इज अबाउट टाइम यू डिसमिस हिम। वो कहता है कि अब वो क्या कर सकता है, वो उतना ज्यादा काम भी नहीं करता है और अब उसका टाइम भी हो गया है, तो आप क्या कर दो, उसको निकाल दो। दैट्स वुडंट बी फेयर, ही हैज बीन विद मी सो मेनी ईयर्स। वो कहता है नहीं, ये बात सही नहीं होगी, ठीक है, उचित नहीं है कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि वो मेरे साथ इतने सालों से काम कर रहा है। आई कांट लेट हिम गो जस्ट सो विदाउट एनी कॉज। अब वो कहता है कि मुझे जो है उसको इस तरह से नहीं मैं निकाल सकता, विदाउट एनी रीजन मैं उसको नहीं निकाल सकता हूँ। सपोजिंग ही हैज वर्कड फॉर यू फॉर ईयर्स। वो कहता है कि ठीक है, सपोज कर लो, मतलब मान लेते हैं, चलिए मान लीजिए कि उसने हमारे लिए बहुत सालों से काम किया है। ही डिडंट वर्क फॉर नथिंग। वो कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि उसने फ्री में काम कर दिया। ही गॉट पेड फॉर इट। जो भी उसने काम किया उसके लिए उसको पेमेंट किया गया। ही सर्टनली सेव्ड अप फ्यू डॉलर्स फॉर हिज ओल्ड एज। ठीक है, वो कहता है कि अब उसने अपने बुढ़ापे के लिए निश्चित रूप से, सडनली मतलब निश्चित रूप से जो है बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। सेव्ड अप, हाउ कुड ही, फ्रॉम व्हाट। अब उसका मास्टर जो है उसको बोलता है कि सेव मतलब सेविंग्स कैसे कर सकता है, वो कहाँ से उसने सेविंग्स की होंगी, इतनी सैलरी भी तो मैं उसको नहीं देता। ही इज नॉट अलोन इन द वर्ल्ड। वो कहता है इस दुनिया में अकेला थोड़ी ना, वो उसकी बीवी भी है, ठीक है, तो वो उसको भी खिलाता है, उसका भी ध्यान रखता है। तो ये शी हैज टू ईट एंड ड्रिंक ऑल्सो। तो वो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि वो क्या कर सके, पैसे जो हैं वो बचा सके। हिज वाइफ अर्न्स मनी टू एट डेज वर्क एज 4 वुमेन।
तो वो कहता है कि नहीं, उसकी वाइफ भी तो पैसे कमाती है, तो वो काम करती है वहाँ पर 4 वुमेन का। 4 वुमेन मतलब कि जो झाड़ू पोछा करते हैं, ठीक है, तो झाड़ू पोछे का काम करती है। लॉट शी कुड हैव मेड इनफ फॉर देम, वो कहता है कि उसने भी पैसे जोड़े होंगे और उनके लिए बहुत हैं, वो उनके बुढ़ापा काटने के लिए बहुत पैसे उन्होंने जोड़कर रखे हुए हैं। Why should you care about Polycarpus and his wife? वो कहता है कि आप पॉलीकार्पिच के बारे में और उसकी वाइफ के बारे में क्यों सोच रहे हो? To tell you the truth, वो कहता है मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। He is a very poor servant, वो बहुत ही बेकार काम करता है, कुछ भी काम नहीं करता है, ठीक है। Why should you throw your money away on him? वो कहता है कि अपनी मनी क्यों वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे, वो जो है डिजर्विंग नहीं है, वो इतना काम नहीं करता। वो ये सब बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अपने फ्रेंड को वहां पर जॉब दिलवानी है। एंड वेन इट कम्स हिज टर्न टू बी नाइट वॉचमैन, वो कहता है जब वो उसको नाइट वॉचमैन का काम करना होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ही स्लिप्स अवे एटलीस्ट 10 times a night। वो कहता है कि वो क्या करता है, वो 10 बार तो क्या करता है, वहां पर सोने चला जाता है, तो वो कुछ भी काम नहीं करता है। एक तो ही नेवर शॉवल्स द स्नो अवे ऑन टाइम, ठीक है, तो वहां पर जो बर्फ गिर रही है वो भी उसको वो साफ नहीं करता, और जब रात की बारी आती है तो रात को भी वो बहुत बार सो जाता है, तो वो अच्छे से काम नहीं करता। इट्स टू कोल्ड फॉर हिम, वो कहता है बहुत ठंड हो चुकी है उसके लिए, वो बूढ़ा हो चुका है, तो आप उसको काम से निकाल दो। You will see someday because of him you will have trouble with the police. Quarterly inspector will descend on us and it won't be so agreeable for you to be responsible for Polycarpus. अब वो उसको बोलता है कि ऐसा ना हो कि उसकी वजह से एक दिन हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो आजकल क्या होता है कि जो इंस्पेक्टर है, ठीक है, वो क्वार्टरली आता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आकर हम उसको एग्रीएबल नहीं कर सकते। जब वो काम देखेगा पॉलीकार्पिच का तो मे बी जो है हमें मुश्किल पड़ सकती है। स्टिल इट्स प्रीटी रफ। अब वो कहता है नहीं, अभी भी तुम्हारी बातों से मैं कन्विंस नहीं हुआ। ही इज बीन विद मी 15 years। अब वो कहता है मेरे साथ वो 15 साल उसने काम किया है, एंड टू ट्रीट हिम दैट वे इन हिज ओल्ड एज इट वुड बी अ सिन। वो कहता है कि अब इस बुढ़ापे में जब तक उसने मेरा साथ दिया, बहुत अच्छा था वो, तो अब वो बुढ़ापे में मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, ये पाप होगा। सिन मीन्स पाप। A sin? Why? What harm would you be doing him? He won't starve. He will go to the almshouse. It will be better him to be quiet in his old age. वो कहता है कि sin मतलब पाप कैसे लगेगा? आप कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हो उसके साथ, आपने कोई नुकसान तो उसको पहुंचाया नहीं है, और ना ही वो भूखा मरेगा, ठीक है, तो वो मज़े से जो है अपनी लाइफ काटेगा। वो आर्म हाउस जाएगा, मतलब जहाँ पर भिखारियों को रखा जाता है, ठीक है, वो वहाँ पर चला जाएगा और उसकी लाइफ जो है आराम से बिताएगा, तो वहाँ पर उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। शरफ रिफ्लेक्टेड। अब शरफ को थोड़ा थोड़ा उसकी बातों में यकीन होने लगता है। ऑल राइट, ही सेड फाइनली, ब्रिंग योर फ्रेंड हियर, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। अब वो कहता है ठीक है, तुम अपने फ्रेंड को यहाँ बुला लो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। To take him, sir. I'm so sorry for him. He's good boy and he's been without work for such a long time. वो कहता है कि हाँ सर, प्लीज़ आप उसको जॉब पे रख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और लेकिन वो बिना जॉब के है तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। आई नो ही विल डू हिज वर्क वेल एंड सर्व यू फेथफुली। वो कहता है कि वो अच्छे से काम करेगा, आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं देगा। ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग टू रिपोर्ट फॉर मिलिट्री ड्यूटी ही लॉस्ट हिज लास्ट पोजीशन। वो कहता है कि उसको मिलिट्री ड्यूटी के लिए अपने गांव बुलाया गया था, और वहां पर वो जो है अपनी जॉब जो है उस कारण उसको छूट गई, तो उसके मास्टर ने उसको दोबारा वापस नहीं लिया। तो प्लीज़ जो है आप उसको जॉब पे रख लो, क्योंकि उसको जॉब की बहुत ज़रूरत है। द नेक्स्ट इवनिंग जेरसिम केम अगेन एंड आस्क्ड। अब जेरसिम जो है नेक्स्ट इवनिंग फिर से आ जाता है और बोलता है, वेल कुड यू डू एनीथिंग फॉर मी। ठीक है, वो उसको अपने फ्रेंड को पूछता है कि क्या आप कुछ कर पाए मेरे लिए। समथिंग आई बिलीव, फर्स्ट लेट्स हैव सम टी, देन वी विल गो टू सी माई
मास्टर. ओके, अब वो बोलता है कि हाँ, कुछ तो मुझे लगता है कि हुआ है, कुछ तो हो गया होगा, चलो पहले आओ चाय पीते हैं, उसके बाद हम अपने मास्टर से मिलने चलेंगे, मतलब मैं तुम्हें अपने मास्टर से मिलाऊंगा. इवन टी हैड नो अल्योरमेंट्स फॉर जेरूसलम. अब जब उसको जॉब की इतनी ज़्यादा जो है टेंशन है, तो उसको चाय भी जो है वो अल्योरमेंट नहीं दे पा रही, मैं प्रलोभन नहीं दे पा रही है. तो वो क्या करता है, ही वॉज एगर फॉर अ डिसीजन. अब उसको चाहिए कि डिसीजन क्या है, उसको ये पता करना था कि उसको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है. लेकिन उसको एक कंपल्शन भी थी कि उसको जॉब जो है वो चाहिए थी, और अपने फ्रेंड को वो मना भी नहीं कर सकता था. ठीक है, ऑफ कंपल्शन ऑफ पोलाइटनेस टू हिज होस्ट ही गल्प डाउन 2 glasses of tea and then they betook themselves to Sharrow. अब क्या होता है कि वो अपने फ्रेंड के लिए, उसको खुश करने के लिए फटाफट से 2 कप चाय पी लेता है, गैलॉप मतलब फटाफट से पी लेता है, और वो दोनों शेरोफ के पास चले जाते हैं. शेरोफ आस्क्ड जेरूसलम वेयर ही हैड लिव्ड बिफोर एंड व्हाट वर्क ही कुड डू. अब शेरोफ जो है उसको पूछता है जेरूसलम को कि तुम कहाँ रहते हो, क्या काम पहले करते थे, और तुम क्या काम कर सकते हो. जैसे कि एक पूछा जाता है एक जॉब के लिए, ठीक है, वैसे उसको पूछता है. Then he told him he was prepared to engage him as man of all work and he should come back the next day ready to take the place. अब वो उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें जो है, मैं तुम्हारे लिए काम सोच के रखा है, तुम नेक्स्ट डे आओ और यहाँ पर तुम्हें मैं जॉब दे दूंगा. ठीक है, जेरूसलम वॉज फेयरली स्टन्ड. अब जेरूसलम जो है बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है. ठीक है, वो सब सुन के भौचक्का रह जाता है. स्टन्ड मतलब भौचक्का रह जाना. बाय द ग्रेट स्ट्रोक ऑफ फॉर्च्यून. अब उसको अपनी किस्मत में बहुत ही खुशी होती है कि उसकी किस्मत में एक जॉब आ गई. सो ओवरवेलमिंग, बहुत ही ज्यादा अपने आप को काबू नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है. ठीक है, वॉज हिज जॉय दैट हिज लेग्स वुड स्केर्सली कैरी हिम. ऐसे लगता है कि उसके पाँव में क्या लग गए हैं, टायर लग गए हैं, कि फटाफट से भागे और फटाफट से आज ही जॉब पर आ जाए. ही वेंट टू द कोचमैन्स रूम एंड येगर सेड टू हिम. अब वो कोचमैन के पास जाता है और उसको कहता है, क्या कहता है, वेल माई लैड सी टू इट दैट यू डू योर वर्क राइट. अब वो उसको कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी जॉब तो लगवा दी, अब ये तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारी जॉब तुम्हें कैसे करनी है. दैट आई शांट हैव टू बी अशेम्ड ऑफ यू. मुझे शर्मिंदा मत करना, मैंने तुम्हें जो है जॉब दिलवाई है तो मेरी बेइज्जती मत करवाना. यू नो व्हाट मास्टर्स आर लाइक. वो कहता है देखो मास्टर्स कैसे होते हैं. इफ यू गो रॉन्ग, अगर तुमने एक बार भी गलती की तो वो जो है पूरी उम्र तुम्हारी इस गलती को याद रखेंगे और तुम्हें बार बार तुम्हारी मिस्टेक्स निकालते रहेंगे. फॉल्ट फाइंडिंग एंड नेवर गिव यू पीस. और कभी भी तुम्हें शांति नहीं देंगे. Don't worry about that, Yegor Danilich. Well, Jerusalem took leave crossing the yard to go out by the gate. तो अब जेरूसलम उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम जो है चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा. अब जेरूसलम जो है वहां से चला जाता है और उसको जो है एक यार्ड जो है एक बरांडा मतलब एक आंगन को क्रॉस करना होता है, वो वहां से क्रॉस करता है. पॉलीकार्पेट्स रूम गेव ऑन द yard and a broad beam of light from the window. अब जैसे ही वो वहां से निकलता तो उसको एक विंडो से एक बहुत ही जो है रोशनी दिखती है. ठीक है, रोशनी आ रही होती है. He was curious to get a glimpse of his future home. अब वो क्यूरियस हो जाता है कि मैं अपना फ्यूचर होम देखता हूँ कि कल को मुझे भी यहीं पे आकर रहना है, तो मैं देख लेता हूँ कि कैसा होगा. बट द पेन्स वर ऑल फ्रॉस्टेड. लेकिन पेन्स मतलब जो वहां के शीशे होते हैं वो उनमें धुंध जम गई होती है, तो उसको कुछ दिखता नहीं है अंदर. ठीक है, तो वो बाहर ही खड़ा हो जाता है. However, he could hear what the people inside were saying. लेकिन उसको ये सुनाई देता कि अंदर जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं. What will we do now? was said in a woman's voice. तो वहां से एक आवाज आती है जो एक औरत की होती है. औरत कहती है कि अब हम क्या करेंगे. I don't know. A man undoubtedly, Polycarpus replied. Go begging, I suppose. ठीक है, अब वो कहता है कि मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे, अब हमें
भीख ही मांगनी पड़ेगी, जहां तक मुझे लगता है हमें भीख मांगनी पड़ेगी, ठीक है। दैट्स ऑल वी कैन डू, और यही हम कर सकते हैं। देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट, यहाँ पर और कुछ भी नहीं बचा जो हम कर सकें। ओह वी पुअर पीपल व्हाट अ मेजरेबल लाइफ वी लीड, वो कहता है कि कितने गरीब हैं हम, कितने बेचारे हैं, हमारी लाइफ कितनी मेजरेबल है, ठीक है। तो वो कहता है कि हमारी लाइफ जो है बहुत दुखी हुआ है क्योंकि हम गरीब हैं, ठीक है। वी वर्क फ्रॉम early morning till late at night, day after day, and when we get old then it's away with you। अब वो कहता है, वो औरत ही बोल रही है ये सब, कि हम पूरे रात दिन नहीं देखते हैं, रात नहीं देखते हैं, हम पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, और जब मतलब हमें एक रिवार्ड देने की बारी आती है, हमारी इतनी उम्र हो गई, उनके पास निकाल ली हमने, तो आज जो है वो क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ से निकाल रहे हैं। वट कैन वी डू, आवर मास्टर इज नॉट वन ऑफ अस, इट वुडंट बी वर्थ वाइल to say much to him about it, he cares only for his own advantage। वो कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा मास्टर हमारी तरह थोड़ी ना सोचता है वो, तो वो जो है उसको ज़्यादा दोष देने से ज़रूरत नहीं है, कुछ हम उसको बोल नहीं सकते हैं। He cares only for his own advantages, वो अपने बारे में ही सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। ऑल द मास्टर्स आर सो मीन, फिर वो बोलता है कि हर एक मास्टर जो है बहुत ही ज्यादा मतलबी होते हैं, वो सब अपने बारे में ही सोचते हैं। द मास्टर्स नॉट सो मच, दे डोंट थिंक ऑफ एनी वन बट देमसेल्व्स, वो कहता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इट डजंट अकर टू देम दैट वी वर्क फॉर देम ऑनेस्टली एंड फेथफुली, तो यहाँ पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे मास्टर्स को कि हम उनके लिए कितने ऑनेस्ट तरीके से काम करते हैं, बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, तो उनको पूरे साल अपनी ज़िंदगी के दे दिए हमने, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। They are afraid to keep us a year longer even though we have got all the strength we need to do their work। अब हम बूढ़े हो गए, अब हमारा टाइम जो है ख़त्म हो गया, तो अब जो है वो हमें निकाल देना चाहते हैं, इतना भी कंसीडर नहीं करते हैं कि बुढ़ापे में ये कहाँ जाएंगे, ठीक है। Then if we were not strong enough we would go of our own accord। अब वो कहता है कि अगर हम जो हैं इतने स्ट्रॉन्ग होते, ठीक है, तो आज हम अपने तरीके से कहीं और जो है एडजस्ट हो जाते, ठीक है, अपनी मर्जी से यहाँ से चले जाते और कहीं और जाके काम करते, ठीक है। वो ये बात बोलता है। द मास्टर्स नॉट सो मच टू ब्लेम एज हिज कोचमैन। अब वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मास्टर को दोष देने से इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मास्टर जो है वो अपने कोचमैन की बातों में आ गया है। येगो डैनलिच वॉन्ट्स टू गेट अ गुड पोजिशन फॉर हिज फ्रेंड। अब वो अपनी पत्नी से बोल रहा है कि येगर को ही अपने फ्रेंड के लिए एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी जॉब चाहिए थी, ठीक है, तो इसलिए जो है वो सारा कसूर किसका है, येगर का है। यस ही इज अ सर्पेंट। वो कहता है कि हाँ, अब उसकी पत्नी जो है कहती है हाँ वो ही एक सर्पेंट है, मतलब एक सांप है, ठीक है, तो वो जो है धोखा देता है सबको, ठीक है, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ही नोज हाउ टू वैग हिज टंग। वो कहता है उसको पता है कि किस तरह से अपनी जो है जीभ हिलानी है, किस तरह से मतलब बोलना है, कैसे किसी को अपनी बातों में फंसाना है, उसको सब पता है, वो इसी तरह का है, ठीक है। यू वेट यू फाउल माउथ बीस्ट, आई विल गेट इवन विद यू। अब वो कहता है, वो बूढ़ी औरत जो है बहुत ही गुस्से में है, वो उसको बोलती है कि देखो अब जो है जैसे वो अपनी जुबान हिलाता है तो वो उस गंदे मुंह वाले को, मतलब बुरा बोलने वाले को देखो, अब मैं जो है कैसे हिसाब चुकता करती हूँ उसका, ठीक है। अब तो अब वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है। I will go straight to the master and tell him how the fellow deceives him। वो कहती है कि मैं अभी जाऊंगी अपने मास्टर के पास, उसको बताऊंगी कि कैसे वो इसको धोखा दे रहा है, वो क्या करता है, किस तरह से धोखा देता है। हाउ स्टील्स द हे एंड फॉडर, किस तरह से वो हे और फॉडर को क्या करता है, चुरा लेता है,
ठीक है, फॉडर हो गया चारा, हे हो गया भूसा। तो वो चारा और भूसा जो है वो कैसे चुराता है और उसको अपने मास्टर को वो धोखा देता है। आई विल पुट इट डाउन इन राइटिंग, वो कहती है कि मैं लिख कर जो है उसको बताऊंगी। एंड ही कैन कन्विंस हिमसेल्फ हाउ द फेलो लाइज अबाउट अस ऑल, वो खुद एक झूठा है, खुद धोखाधड़ी करता है अपने मास्टर से, और किस तरह से हमारे नाम जो है उसने झूठा हमें बना दिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। डोंट ऑल वुमेन डोंट सिन, वो कहता है नहीं तुम जो है ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम पाप नहीं करोगी ऐसा। अगर कोई दूसरा ऐसा तो हम क्यों ऐसा करें, हम ऐसा नहीं करेंगे। सिन इजंट व्हाट आई सेड ऑल ट्रू, वो कहती है कि सिन मतलब पाप किस बात का, जो जो मैंने कहा वो सच नहीं है क्या। आई नो टू अ डॉट व्हाट आई एम सेइंग एंड आई मीन टू टेल इट स्ट्रेट आउट टू द मास्टर। अब वो बोलती है कि इसमें कोई पाप नहीं है, मैंने जो भी बोला सच बोला, ठीक है, और मुझे पता है कि मैं सच ही बोल रही हूँ, ठीक है, और पूरी तरह से मुझे सब पता है, ठीक है। एंड आई मीन टू टेल इट स्ट्रेट आउट टू द मास्टर, वो कहती है कि मैं सीधा जाऊंगी और मास्टर को सब कुछ बता दूंगी। He should see with his own eyes, अब वो अपनी आंखों से भी देखेगा। Why not? What can do now anyhow? Where shall we go? He's ruined us, ruined us, ruined us. अब वो कहती है कि उसने हमें बर्बाद कर दिया, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तो मैं क्यों छोड़ दूं उसको, मैं क्यों ना उसकी ज़िंदगी बर्बाद करूं। मैं भी जाके मास्टर को सब बता दूंगी और उसकी जॉब वो जो है खतरे में डाल दूंगी, जैसे उसने हमारी जॉब को खतरे में डाला और किसी और को हमें निकाल कर रखवाया। द ओल्ड वुमेन बर्स्ट आउट सॉबिंग, वो बूढ़ी औरत जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जो है सॉबिंग मीन्स सिसकना, ठीक है, रोती है, सिसक सिसक के रोती है। जेरसिम हेard ऑल दैट एंड इट स्टैब्ड, और जेरसिम जो है बाहर खिड़की के पास खड़े होकर सुन रहा होता है सारा कुछ, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, बहुत चक्का रह जाता है सब कुछ सुन के, ठीक है। He realized what misfortune he would be bringing the old people and it made him sick at heart. अब वो जो है रियलाइज करता है, उसको ये समझ आती है कि वो इन बूढ़े लोगों की ज़िंदगी ख़राब कैसे कर रहा था। अगर वो इन बूढ़े लोगों की ज़िंदगी जो है छीन रहा है तो वो सारा कारण किसका है, उसका है, क्योंकि उसको वो जॉब चाहिए जो किसकी है, उन बूढ़े जो है इंसानों की है। तो वो जो है बहुत ही दुखी होता है ये सब जानकर। तो अब क्या होता है, ही स्टूड देयर अ लॉन्ग वाइल सैड एंड लॉस्ट इन थॉट, अब वो वहाँ पे उनकी बातें सुन के जो है वहाँ चुप करके बैठ जाता है और सोचता है, थोड़ा सा सोचता है, फिर क्या करता है, देन ही टर्न्ड एंड वेंट बैक इनटू द कोचमैन्स रूम, तो फिर वो बैक जाता है कोचमैन के रूम पे। ओह यू फॉरगेट समथिंग, तो कोचमैन उसको बोलता है कि ओह तुम वापस आ गए, तो कुछ रह गया क्या तुम्हारा। नो यागो डैनलिच, जेरसिम स्टैमर्ड, मतलब हकलाकर बोलता नहीं कुछ रहा नहीं है। I have come, listen, I want to thank you ever and ever so much for the way you received me and all the trouble you took for me, but I can't take the place. तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें थैंक यू करने आया हूँ, तुमने मेरे लिए बहुत किया, तुमने मेरी बड़ी हेल्प की, तुमने मुझे खिलाया पिलाया, तुमने मेरी हेल्प की, मेरी जॉब दिलवाई मुझे, तो लेकिन मैं ये जॉब नहीं ले सकता, ठीक है। अब वो उसको बोलता है कि मैं ये जॉब नहीं ले सकता। What does that mean? वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। Nothing. I don't want the place. I will look for another one for myself. वो कहता है नहीं मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मैं अपने लिए कोई और जॉब ढूंढूंगा। तो अब वो उसको ये भी नहीं बताता कि उन्होंने ओल्ड मैन की बातें सुनी या कुछ, या दोबारा उसको रख लो, कुछ नहीं बोलता। वो सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे वो जॉब नहीं करनी है, ठीक है। येगर फ्लू इनटू अ रेज, तो येगर को गुस्सा आ जाता है ये सब सुन के, ठीक है। तो वो कहता है एक तो मैंने इतनी जो है इसकी हेल्प की, ऊपर से ये अब जॉब लेने को मना कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। डिड यू मीन टू मेक फूल ऑफ मी, डिड यू इडियट। अब वो गुस्से में उसको बोलता है कि मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे तुम इडियट हो एक नंबर के, बेवकूफ़ कहेंगे। यू कम हेयर सो मीक, वो कहता है कि यहाँ पर तुम आए थे
ठीक है, बहुत ही दब्बू बनकर आए थे। अब तुम्हारी क्या जुबान निकल पड़ी, अब तुम मुझे ऐसे बता रहे हो ट्राई फॉर मी, डू ट्राई फॉर मी, आके बहुत बोल रहे थे यहाँ पर कि मेरे लिए ट्राई करो, मुझे जॉब दे दो, ऐसा करो वैसा करो। अब क्या हो गया, देन यू रिफ्यूज टू टेक द प्लेस, और अब तुम्हें जॉब नहीं चाहिए। यू रास्कल, यू हैव डिस्ग्रेस्ड मी, वो कहता है, वो उसको गाली निकालता है और उसको बोलता है कि तुमने क्या किया, मेरी बेइज्जती करवा दी, ठीक है, डिस्ग्रेस किया तुमने मुझे, ठीक है, अपमान किया तुमने मेरा। जेरसिम फाउंड नथिंग टू से इन रिप्लाई, अब जेरसिम उसको कुछ नहीं बोलता, चुप करके उसकी सारी बातें सुनता है, उसकी गाली भी सुनता है, उसका गुस्सा भी सहन करता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं बोलता। ही रेडेंट एंड लोअर्ड हिज आइज, वो क्या करता है, वो वहां पर उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल लाल हो गया होता है, वो अपना सिर झुकाकर, अपनी आंखें झुकाकर वहां पर खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। येगर टर्न्ड हिज बैक स्कॉर्नफुली, अब येगर जो है उसकी तरफ पीठ घुमा लेता है, ठीक है, स्कॉर्नफुली मतलब तिरस्कार पूर्वक, ठीक है, तो एंड सेड नथिंग मोर, और दोबारा वो कुछ भी नहीं कहता, वो गुस्से में इतना कुछ कह चुका होता है और वो चुप करके जेरसिम सुनता है। फिर येगर जो है चुप हो जाता, कुछ नहीं बोलता है। देन जेरसिम क्वाइटली पिक्ड अप हिज कैप एंड लेफ्ट द कोचमैन्स रूम, और येगर जो है अपनी कैप उठाता है और कोचमैन के रूम से निकल आ जाता है बाहर। ही क्रॉस द यार्ड रैपिडली, अब वो यार्ड जो है क्रॉस करता है, वो वेंट आउट बाय द गेट, गेट के बाहर जाता है, एंड हरीड ऑफ डाउन द स्ट्रीट, और अपनी गली में चला जाता है, ठीक है। ही फेल्ट हैप्पी एंड लाइट हार्टेड, अब वो वहां से चला जाता है, अब वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और लाइट हार्टेड महसूस करता है, उसका दिल बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या था, बहुत ही अच्छे दिल का था, बहुत ही हम्बल नेचर का था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो किसी के भी बर्बादी का कारण बने, किसी ओल्ड मैन की जॉब ले ले, उसकी जगह ले ले, जिसकी वजह से उनको दर दर भटकना पड़े। तो वो बूढ़े जो थे उनको तो जॉब नहीं मिल रही थी, ठीक है, लेकिन वो जवान था, उसको कहीं भी वो मिल सकती थी जॉब, उसकी लाइफ आगे भी थी, वो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि वो हेल्दी था, क्योंकि वो जो है उनसे ज़्यादा कम एज थी उसकी, उससे ज़्यादा जो है वो जी सकता था और अच्छी लाइफ को जो है जी सकता था, इसलिए उसने ऐसा किया। और अब जो है वो बहुत ही खुश था कि उसकी वजह से किसी और की लाइफ बर्बाद नहीं हो रही है, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन द स्टोरी द सर्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स read the book, your chapter thoroughly, and then it will be easy for you to understand the text. Okay, so thank you very much students.